वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड एंड पिका ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई मदर यूनिवर्स और एंजल्स हमें अभी क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या हमारे लिए जरूरी है जानना हमारी जर्नी के लिए। अब जो 709 टेरर फैमिली के मेंबर्स हैं उनको तो आई थिंक बहुत कुछ समझ आने भी लग गया होगा, जरूरत भी नहीं होगी आई थिंक उनको कार्ड्स की। बट हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे मैसेजेस हो जाते हैं जो हमें मिल जाते हैं जो हमें समझ नहीं आते, तो उसके लिए ये रीडिंग मैंने करी है। जो नए लोग हैं उनके लिए तो बिल्कुल ये अलग ही होगा समझना कि ये क्या है, ये कैसे मैसेजेस होते हैं, कैसे समझते हैं। लेकिन हाँ, जो इस फैमिली के मेंबर्स हैं वो आई थिंक अभी तो इतना आपको हो गया होगा ना एक्सपीरियंस। आप लोग मुझे बताइएगा, मैं भी जानना चाहती थी कि इतने महीनों से सालों से जुड़े हैं और आप लोग अपना इनर वर्क कर रहे हैं एंड अपनी इंट्यूशन पर काम कर रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह ये सब कुछ कर रहे हैं, तो कितना अच्छे से अब आप कनेक्ट हो पाते हो यूनिवर्स के साथ। ओके और इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप कितना कर पा रहे हो अच्छे से और कहाँ पर कमी आ रही है, तो मैं किस तरीके से और हेल्प करूं, इससे भी ज्यादा किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, तो आज ये जो रीडिंग कर रही हूँ वो सभी के लिए है, मैं खुद के लिए भी कर रही हूँ। मैंने भी बहुत दिनों से अपने लिए कार्ड्स नहीं देखे हैं, तो आज मैं देखने वाली हूँ कि क्या मदर यूनिवर्स बताएंगी एंड क्या कुछ करने की जरूरत है। इस रीडिंग को देखने के लिए, शुरू करने के लिए जरूरी है कि आपके सामने ये जो दो कार्ड्स रखे हैं इनमें से एक कार्ड आप सिलेक्ट कर लें। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। पहला है यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3, दूसरा है हैप्पी फैमिली नंबर 4। देख लीजिएगा। ओके, ये रहे आपके कार्ड्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, मतलब दोनों में से कोई एक काम कर लीजिए और फिर इन कार्ड्स पर आपने मेडिटेट करना है, महसूस करना है इस दौरान कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, किसकी एनर्जी आपको इंटेंस लग रही है। जिसकी एनर्जी आपको इंटेंस लगे, जिसको देखकर लगे कि भाई ये कार्ड जो है अट्रैक्टिव है, इसको मुझे सिलेक्ट करना चाहिए, उसको ही आपने सिलेक्ट कर लेना है। और अगर ऐसा हो जाता है कि एक से अधिक कार्ड, यानी कि दो ही हैं, अधिक क्या है, दो ही कार्ड्स है, अगर दोनों ही आपको अट्रैक्ट करते हैं तो आप दोनों का रीडिंग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और हाँ जी, उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि इंट्यूशन बिल्कुल उनकी काम ही नहीं करती, कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर इंट्यूशन का मतलब ही अभी नहीं जानते ठीक से, कभी इस पर काम ही नहीं किया, तो वो ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हैं। नेम के जो इनिशियल्स हैं उसके आधार पर ग्रुप्स बने हैं। अगर आप देखोगे टाइम स्टैम्प पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप रीडिंग देख सकते हैं। लेकिन पहली बार के लिए, हमेशा के लिए नहीं। पहली बार के लिए इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ से मैसेजेस मिलेंगे और फिर आप इस जर्नी को समझोगे और फिर जो भी आपको गाइडेंस मिलेगा वो आपने फॉलो करना है, अपनी जर्नी को पूरा करना है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आपको अपने इंट्यूशन पर काम करना जरूर पड़ेगा, वरना आप हमेशा ही किसी और पर निर्भर रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। रिपीट होंगी वो चीजें जो नहीं होनी चाहिए। ओके, क्योंकि जो स्पिरिचुअल जर्नी है हम सभी को पता है, 709 टेरर फैमिली को तो अच्छे से पता है कितनी पेनफुल होती है, क्या क्या हम लोगों ने देखा है, मैंने, आपने। जो नए लोग हैं वो शायद अभी इतना नहीं समझेंगे। होता है ना एक समय जब आप समझाते हो तो वो बातें अच्छी नहीं लगती अगर आप कहते हो किसी और पर से ध्यान हटाओ, खुद पर काम करो, तो अरे ये तो ऐसे ही कह रही हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर चीजें समझ आती हैं। तो जो नए लोग हैं उनको फिर यूनिवर्स अपने तरीके से हैंडल करेगी, लेकिन जो इस फैमिली के मेंबर्स हैं उनको तो पता ही है तो अपने इंट्यूशन पर आप लोग काम करते रहें। ठीक है, बस ये कहना चाहती हूँ। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे देखें इसको, और ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हो। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी इसको देख सकता है। कमेंट्स आते हैं कि दी आप हमेशा ऐसे रीडिंग करते हो जैसे लड़कियों के लिए कर रहे हो, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, आपके लिए भी है। लेकिन बोलती मैं ऐसे इसलिए हूं क्योंकि मुझे थोड़ा इजी पड़ता है ना समझने वाली बात है ना। मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती ना कि हाँ अगर मैं करूंगा, या आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा अजीब लगता है बोलने में। ठीक है, तो जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे आप ले लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो आपका स्वागत है इस फैमिली में, और दूसरा आपको यहाँ से हीलिंग मिलने वाली है, गाइडेंस ही मिलने वाला है।
और इसके अलावा एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पर मेडिटेशन करते हैं लोग और भाई अपनी बातें शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आप चाहे तो उसका भी हिस्सा बन सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओम साई राम करके फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं पड़ती, आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हो, मेडिटेशन सीख सकते हो। बट हाँ, रूल्स हैं, फॉलो करने पड़ेंगे, अगर नहीं करे तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। हाँ, वहां आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते। पता चला कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन वहां पर निकालने गए हो, ऐसा भी हो जाता है। बंदा फ्रस्ट्रेट है तो वो किसी को ढूंढता है, किसी पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लो और अपना मन हल्का कर लो। वहां ये सब नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी किया, जो मेंबर्स हैं मेरे, उनको जरा सा भी आपने हर्ट किया, ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। फैमिली बनकर रहो तो अच्छी बात है, प्यार दो, प्यार लो, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3, तो चलिए आपके लिए हम कार्ड्स देखेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मदर यूनिवर्स अभी आपसे क्या चाहती है और क्या आपको करने की जरूरत है, क्या नहीं। इस कार्ड को मैं देखती हूँ ना, मुझे वो ये मैंने खुद ही तो पहन रखा है, मैं वो बोल रही हूँ, ये ग्रीन एवेंजरे, ये मुझे याद आ जाता है। ये हील करता है आपके हर्ट चक्रा को। बड़ा ही सुंदर सा कार्ड है। ओके, तो भाई शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। मैंने भी एक पाइल सिलेक्ट करी है आज, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से अपने लिए भी मैसेजेस नहीं देखे हैं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मैं बताऊंगी नहीं कौन सा किया है। टू ऑफ कप्स, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अरे वाह। आज मैंने सोच कर रखा था कि अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मुझे ऐसी दिखी ना, मतलब डार्क एनर्जी एंड हैवी एनर्जी, डांट लगाऊंगी उन लोगों को जो मुझसे छोटे हैं, जो मुझे दी बोलते हैं, दीदू बोलते हैं। जो बराबर के लोग हैं उनको नहीं बोल रही, जो बड़े हैं उनको भी नहीं बोल रही। आपको तो बोल ही नहीं सकती, लेकिन जो मुझसे छोटे हैं, कि ज्यादातर मुझे लोग दीदू बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, तो बच्चे ही हैं। तो आज मैं सुबह से सोचकर बैठी थी कि आज मैं रीडिंग करूंगी, और अगर कुछ भी ऐसा आया, कुछ भी ऐसा दिखा जो कि नहीं होना चाहिए, तो डांट लगाऊंगी आज। लेकिन कार्ड्स अच्छे अच्छे आ गए हैं, बच गए आप लोग। जस्टिस, वेरी नाइस। और यहां पर है द वर्ल्ड। बच गए। ओके, तो बड़े ही सुंदर सुंदर कार्ड्स हैं भाई। और देखते हैं यहां से क्या है। सारे ही कार्ड्स मैं पहले ही निकालूंगी, आपको पता ही है, और फिर मैं आपको बताऊंगी रीड करके कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से। तो अगर आप स्किप करना चाहें, ये शफलिंग स्किप कर सकते हैं। अरे वाह, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओ भाई, ये लंबा आगे लगने वाले हैं कहीं। और देखते हैं कहां से देखेंगे ये वाले कार्ड, ये वाले देखती हूँ, चलो। रिलीज, ओके। इसके लिए डांटूंगी नहीं, परेशान मत हो। ओके, मैं थोड़ा ना कैमरा ठीक करती हूँ, वेट। आप भी ठीक है ना? ओके जी, अपने हाथ से देख लेते हैं। पहले यहां से देखती हूँ ये वाले कार्ड्स, ये मेरे फेवरेट हैं। देखते हैं क्या निकल कर आता है यहां से, क्या बताते हैं आपको। ट्री, ओके, वर्ड है यहाँ पर। यहां से देख लेते हैं। क्या करना चाहिए, ओके। ये सीखने की चीज है, चलो ठीक है। डाउट, ओके। Examine your personal interactions.
तो ये चीज अभी तक है आपके अंदर, नहीं होनी चाहिए। वैसे डांट नहीं लगाऊंगी, डोंट वरी, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। वैसे कुछ चीजें आ रही हैं कार्ड्स में। अगर आप बहुत पहले से इस फैमिली से जुड़े हुए हो, रीडिंग्स देख रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए था, ये एनर्जी नहीं आनी चाहिए थी भाई। क्यों आ रही है? तो मैंने लोगों को सिखा रखा है, नथिंग इज वेस्टेड। ओके, एंड यहाँ से फाइनल कार्ड निकालेंगे और फिर साईं बाबा के भी मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं मुझे आप देखते नहीं हो साईं बाबा के कार्ड, तो मैं देखूंगी। पीस, ओके, और यहाँ पर क्या है? ओके, और फैन, देन चेंज इन द विंड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपको दिखाती हूँ। यहां पर आया है आपके लिए हैप्पी हैप्पी। ओके, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, जरा मैं और अच्छे से समझ लूं और फिर मैं आपको समझाती हूँ। ओके, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कार्ड सुन के मैंने देखे हैं, एनर्जी भी मैंने फील करी, और मैं जितना खुश हो रही थी ना कि हाँ ये 3 कार्ड्स इतने अच्छे हैं, इतने पॉजिटिव हैं, बहुत ये वो, तो जब मैं मेडिटेट कर रही थी और साइकिकली जब मैंने देखा कार्ड्स में, तो मुझे दिखा कि पास्ट आपका बहुत ही ज्यादा ऐसा है जिसे आप आई थिंक याद नहीं करना चाहते होंगे। इतनी एंडिंग्स हैं, मैंने कुछ लोगों की डेथ देखी है और बहुत पेनफुल था। बस मैं इतना ही कहूंगी और कुछ नहीं। और जिस तरीके से आप इस जर्नी में आगे बढ़े हैं, जिस तरीके से यहां पर आप आए हो, ये कर पाना बड़ा मुश्किल है। पता नहीं आपने कैसे हैंडल किया होगा, वो भी अकेले। मतलब हैंडल करना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल आप कुछ करना चाहोगे तो वो होगा, लेकिन क्या हो जाता है ना कि अगर आपको कोई सहारा देने वाला हो, समझाने वाला हो, तो थोड़ा इजी, बहुत इजी नहीं होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। जैसे कभी रोना आया, तकलीफ हुई, किसी ने आपके आंसू पोंछ दिए, कि कोई आपके हाथ पकड़कर बैठ गया कि कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, तो थोड़ा फिर भी सहारा लगता है ना कि ठीक है। बट आपको मैं देख रही हूं कि आपको तो कोई सहारा देने वाला भी नहीं था, क्योंकि जिनकी वजह से आपकी ये जर्नी इतनी पेनफुल रही, वो शायद आपके अपने ही थे, या जिनको आप अपना मानते थे, उनके साथ में आपकी एंडिंग्स होती थी, या पता नहीं क्या। लेकिन ढेरों एंडिंग्स हुई हैं और कई सारे साइकिल्स चले हैं, तब जाकर आप यहाँ पर आ पाए हो। सैल्यूट करती हूँ मैं आपको, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस फैमिली का हिस्सा हो, अगर हो तो, नहीं हो तो भी। एक ऐसे व्यक्ति से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो इतना स्ट्रांग है, जिसने अकेले इतना सब कुछ हैंडल कर लिया बिना किसी सहारे के, वहां से यहां तक आना अकेले। और आज आप मुझे अबंडेंट दिख रहे हो, बेशक मुझे अबंडेंट दिख रहे हो, स्टेबल दिख रहे हो, लेकिन ये स्टेबिलिटी आपको आपके दम पर ही मिली है। और आपको प्राउड होना चाहिए इस बात पर। कभी भी अपने पास्ट को याद करके अब आपको रोना नहीं है, लो फील नहीं करना है, ठीक है, शर्मिंदा नहीं होना है। बस ये मैं पहले आपको बोलना चाहूंगी। मैसेजेस भी मैं आपको दूंगी, लेकिन मैं बस बता रही हूँ। ये सब कुछ मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप समझ सके कि आपकी रीडिंग है भी या फिर नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही मैसेजेस मिले, चैनल मैसेजेस जो भी थे वो ऐसे ही थे कि जो भी व्यक्ति है बहुत कुछ भाई इसने झेला है। और अगर आपकी जर्नी नहीं है तो हो सकता है कि आपके फैमिली की रही हो या आप सबकी रही हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे कई सारे लोग दिखे। और जैसे नहीं सभी लोग आपको ब्लेम कर रहे हो कि ये हुआ तो आपकी वजह से, वो हुआ तो आपकी वजह से, पत्ता टूटा तो आपकी वजह से, ठीक है। मतलब हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी बात हो उसके लिए आपको ब्लेम कर दिया और छुट्टी पा गए खुद। तो वैसे से एनर्जी मुझे लगी, तो या तो आपकी है या आपकी पूरी फैमिली की है, आई डोंट नो, लेकिन जो भी है, बहुत पता नहीं इतने स्ट्रेस में आप लोग कैसे रहे, बट आपने कर दिखाया। आई एम हैप्पी फॉर यू एंड प्राउड फील होता है कि आपसे मैं मिल रही हूं यहाँ पर।
ओके, सो अभी आपके लिए जो मैसेजेस हैं मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगी। मैसेजेस गाइस, ओके, सबसे पहला मैसेज तो ये है कि जैसे कि मैंने कहा, आपने बहुत कुछ फेस किया है और अपनी मेहनत से आज यहाँ पर आए हुए हो, और ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। लेकिन इसके लिए अगर आप ये सोचो कि लोग, जैसे कि मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ, ठीक है, आपको बोल रही हूँ हैट्स ऑफ, आपको बोल रही हूँ, आपको सैल्यूट कर रही हूँ, आपको बोल रही हूँ आई प्राउड ऑफ यू। जरूरी नहीं है कि सभी आपको बोलें, और आपको इसकी आशा भी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहला मैसेज है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में ये एक बात रहती है आपके अंदर कि लोग आपको समझें, लोग आपको जाने, या आपकी वैल्यू को पहचाने। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते गाइस कि कोई आपकी वैल्यू को समझे। किसी को भी आप कंट्रोल में नहीं ले सकते सिवाय खुद के, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपके प्रयास को समझे, आपकी वैल्यू को समझे, तो आप खुद पर ही फोकस करो, खुद के ही ऑरा को इतना मजबूत बनाओ कि सामने वाला खुद ब खुद अट्रैक्ट हो और आपके ना कहने पर भी आपको समझ जाए, आपकी वैल्यू को समझ जाए। ये तो आप कर सकते हो, लेकिन दूसरों को समझाना, जैसे अगर आप सोचो कि मैं बिठाकर इसको बोल रही हूं फिर भी ये सुन क्यों नहीं रहा, ठीक है या इसको दिखाई नहीं देता क्या? नहीं दिखाई देता है, ऐसा ही है। आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरों को आप जबरदस्ती दिखा नहीं सकते कि आप क्या हो। ओके, तो ये जो आपके अंदर की भावना है कि मैंने तो प्यार किया, या मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं तो दूसरों को अप्रिशिएट करती हूँ, दूसरा क्यों नहीं करता, तो ये जो भावना है ये निकाल दो। सबसे पहली चीज मदर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, मैं नहीं कुछ भी बोल रही, क्योंकि मुझे ना कमेंट्स ऐसे आते हैं, आपने ये बात कही, हम इससे संतुष्ट नहीं है, आपकी ये बात गलत है। मैं अपनी कोई बात नहीं रखती, जो कार्ड्स में आता है मैं वही बताती हूँ। अगर आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो एंजल्स के मैसेजेस है, मेरे नहीं है, ये कार्ड्स भी मैंने नहीं बनाए, ठीक है। तो ये आपको बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसे लोगों से प्यार चाहते हो, सम्मान चाहते हो, कि लोग मेरी वैल्यू को समझें, मुझे रिस्पेक्ट करें, समझें कि मैंने कितना फेस किया है और आज मैं यहाँ पर हूं, तो मुझे थोड़ा सा तो अटेंशन मिलना चाहिए, अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, नहीं, छोड़ दो। ये जब तक आपके अंदर रहेगा तब तक आप सुकून से नहीं रह पाओगे, बस ऐसे समझ लो। आप खुद पर फोकस, आपने अभी तक खुद पर ही फोकस करा, राइट? आज आप यहां पर हो, ओके, आगे भी आपको खुद पर ही फोकस करना है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरों से, बाहर वालों से ना चाहकर ये एप्रिसिएशन आपके घर वालों से चाहते हो कि घर वाले तो कम से कम समझें, नहीं आपको समझाना है, ओके। हाँ, हो सकता है ऐसा कि जिन लोगों से आप जुड़े हुए हो, या जिन लोगों के लिए आपने इतनी मेहनत करी, सेक्रीफाइस किया, हो सकता है कि फैमिली हो, या आपके बच्चे हों, या आपके भाई बहन हों, उनके लिए आपने इतना स्ट्रगल किया और आज आप यहाँ पर हो, उनको एक अच्छी लाइफ दे रहे हो। आपको लग रहा हो कि अभी भी वो मेरी वैल्यू नहीं समझते, नहीं समझते हैं, ये सच है। जो नहीं समझना चाहता वो नहीं समझता, तो आपको समझाना नहीं है, ठीक है। बस ये समझ लो, ये पहला मैसेज है मदर यूनिवर्स की तरफ से। नंबर 2, अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो टॉक्सिक हैं, ठीक है, अब वो कोई भी हो सकते हैं। यहां पर कई सारे लोग कहेंगे अच्छा आपने कह दिया कि टॉक्सिक हैं, क्योंकि मैं बोलने वाली हूं कि जो टॉक्सिक हैं उनको हटा दो, ठीक है। तो यहां पर कमेंट्स आएंगे कि अच्छा फैमिली टॉक्सिक है तो क्या हम उनको हटा देंगे? नहीं, आप उनको हटाओगे नहीं, आप उनसे अलग हो जाओगे कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, ओके। जैसे कि अगर आपकी फैमिली टॉक्सिक है तो वो आपकी कभी कोई बात नहीं सुनेगी, आप कोई काम करने जाओगे तो आपकी फैमिली आपको रोकेगी, ठीक है, आपके पॉइंट्स को नहीं समझेगी। तो आपको क्या करना है, या तो आपको उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना है, या फिर आपको कुछ टाइम के लिए अलग हो जाना है जहां पर आप खुद पर भी काम करें और अपनी फैमिली पर भी काम करें, ओके। अगर वो टॉक्सिक है ना तो इससे उनको भी दिक्कत है, लेकिन उनको पता नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो टॉक्सिक हैं और जिनको पता नहीं है कि वो टॉक्सिक हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई नया काम करने चलते हो और अगर आपकी फैमिली, आपका कोई फ्रेंड आपसे ये कहे यार चलेगा कि नहीं, फेल हो गई तो, ओके, तो ये दिखाता है कि सामने वाला टॉक्सिक है और वो आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है,
इसके लिए आपको ये नहीं करना कि आप उसको मारोगे, डांटोगे या उसकी बात सुन लोगे, क्योंकि अगर उसकी बात सुनी तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मारोगे, डांटोगे, लड़ोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। क्या करना है, कुछ दिनों के लिए दूरी बना लेनी है, कुछ दिनों के लिए। यहां पर आपको खुद को भी आजमाना है कि जो आप करना चाहते हो वो कर पाओगे या फिर नहीं, ये भी देख लो, है ना। और साथ ही साथ सामने वाले को भी आप हील कर पाओगे। अगर उसके साथ रहोगे तो हीलिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लड़ते ही रहोगे। सामने वाला आपसे सफाई ही मांगता रहेगा, आप सफाई देते रहोगे, ठीक है, ये होगा। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो टॉक्सिक हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, किसी ना किसी तरीके से रोक लगाते हैं, तो उनसे थोड़े टाइम के लिए आप अलग हो जाओ। अगर वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, अगर ऐसे लोग हैं जिनसे कुछ लेना देना ही नहीं है तो उनको तो बिल्कुल बाहर करो, ठीक है, उनसे मतलब ही नहीं रखना है। लेकिन अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं, कोई ऐसा है जिसको आप बहुत प्यार करते हो, तो क्या करना है, थोड़े दिनों के लिए दूरी बना लो और खुद को हील करो और उनको भी हील करो। दूर से उनको हीलिंग एनर्जीज सेंड करो, फिर देखना कि कितना सुधार हुआ है, देन वापस से आप मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा मैसेज है आपके लिए। नंबर 3, यहां पर ऐसा आ रहा है, कुछ मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि जो आपके जीवन में अभी तक हुआ है उसको लेकर शायद कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि इतने साल मेरे बर्बाद हो गए, ठीक है। ये जो साल थे उसमें मैंने सिर्फ सेक्रीफाइस किया, मैंने सिर्फ दिया है, तो वो सब मेरा टाइम बेकार चला गया। नहीं, यहां पर यूनिवर्स कह रही है कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, जो होना चाहिए था वही हुआ। उस जर्नी में जहां पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा, वहां पर भी आपने कुछ सीखा है और उसी की वजह से आप यहां पर हो, अभी जहां हो। तो कुछ भी वेस्ट नहीं गया है, ना ही वहां पर आपकी कोई ऐसी गलती थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बार बार रिपीट करते हो चीज, मतलब सोचते हो, वो चीजें रिमाइंड होती रहती कि मैंने ऐसे किया था, मैंने वहां पर गलती करी थी, मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीजें बीत गई हैं वो बीत गई हैं, ठीक है, और जो हुआ वो सही के लिए हुआ था, ऐसा आपको सोचकर रखना है और आगे बढ़ना है। आप चेंज करो, आप अपनी सोच को चेंज करो। आप तो बहुत बहादुर हो, बहुत मजबूत हो, आप कहां से कहां पर आए हो और फिर भी इस तरीके की सोच है, नहीं होनी चाहिए, राइट। ये आपको बोला गया है और आपको ये भी बोला गया है कि अगर आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हो अपने पास्ट को लेकर तो करना बंद कर दो, क्योंकि उसकी वजह से कुछ हल्के फुल्के डाउट्स रहते हैं आपके अंदर, जिसकी वजह से आप खुश नहीं हो पाते। जो सुकून आपको होना चाहिए लाइफ में वो सुकून आपको नहीं मिलता। या तो आपके साथ ऐसा होता है कि आप बहुत खुश रहते हो और कुछ दिनों के बाद में उदास हो जाते हो, फिर खुश होते हो, फिर उदास हो जाते हो, या फिर ऐसा होता है कि खुश हो लेकिन अंदर एक बेचैनी रहती है जहां पर आपको लगता है कि क्या बात है, समझ नहीं आ रहा, कुछ तो है, कोई तो कमी है, क्या कमी है समझ नहीं आ रहा। अगर ये चीज है, सीधी सी बात है, आपको डाउट्स हैं और किसी भी बात का रिग्रेट है, इसको निकालो। अब बहुत टाइम हो गया है ना, अब इसकी जरूरत नहीं है। जो हुआ था किसी वजह से हुआ था। यहां पर मुझे ये भी लगता है कि शायद कोई है आपकी लाइफ में, या तो कोई आना चाहता है या ऑलरेडी है, उस पर भी आपको डाउट्स होते हैं कि अगर मैं इसके साथ गई या गया तो पता नहीं क्या होगा। ये मैं लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, मुझे मैसेजेस मिले तो मैं बता रही हूँ। या तो ये पार्टनरशिप है या किसी के साथ में कनेक्शन है, लव रिलेशनशिप है, उसको लेकर डाउट्स में हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आपको बोला गया है कि ये भाई गलत कर रहे हो। ये अपॉर्चुनिटी ऐसे ही मिलती है यूनिवर्स की तरफ से, इन्हीं को तो आप पहचान नहीं पाते, चली जाती है, निकल जाती है, फिर आप परेशान होते हो। ओके, क्लियर कॉर्ड्स पहना करो आप लोग, तो आपको समझ आएगा सब कुछ। जो भी आपको रिसीव होगा यूनिवर्स की तरफ से, जो गिफ्ट्स आपको मिलेंगे ना, समझ आएगा कि ये गिफ्ट है या फिर नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। आप डाउट्स में बने रहते हो, सोचते रहते हो और फिर कुछ नहीं मिलता। ओके, एंड जो फाइनल मैसेज है वो ये कि आप प्रोटेक्टेड हो। यूनिवर्स जितनी प्रोटेक्शन आपको मिलनी चाहिए उतनी प्रोटेक्शन वो आपको दे रही है। एंजल्स हमेशा आपके आसपास रहते हैं, आपको डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। और आपको दिखा भी होगा, हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है आपको, बट अब मानो ना मानो वो अलग बात है। तो ये सारे मैसेजेस हैं आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से। अब देख लेते हैं कि बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। डिटैचमेंट, जो कि मैंने आपको बोला था अभी, जब मैंने कहा कि टॉक्सिक अगर लोग आपके अराउंड हैं तो उनको आप अपनी लाइफ से कुछ दिनों के लिए बाहर कर दो। ये कार्ड बिल्कुल वही मैसेज देता है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप बात करना बंद कर दें। डिटैचमेंट का मतलब है कि आप फर्क
डालना बंद कर दें। मतलब कोई आपको कुछ बोल रहा है ना, उसका फर्क ना पड़ने दो। जैसे आपने कोई काम शुरू किया, किसी ने कहा ये काम मत करो, फेल हो जाओगे, नहीं हो ही नहीं सकता, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, ठीक है। बाबा ये कह रहे हैं आपको फर्क मत डालने दो, क्योंकि फिर तो आप किसी के भी ना इशारों पर नाचोगे, आपकी कोई सोच ही नहीं रहेगी। लाइफ पर्पस, अपना लाइफ पर्पस फॉलो करो। हो सकता है आपका लाइफ पर्पस ऐसा हो जिसके लिए लोग बोलते हो कि नहीं ये मत करो, ये अच्छा नहीं है, क्या लोग बोलेंगे, आपको नहीं सुनना है। अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि ये सही है तो करो। डिवाइन वननेस। और आपको ये भी बोला गया है कि अगर आप बहुत ज्यादा मंदिर मस्जिद हर जगह जाते हो, गुरुद्वारे चर्च जगह जगह जाते हो सकता है आपकी आदत ऐसी हो, एक जगह आप गए, वहां पर आपको सोल्यूशन नहीं मिला तो दूसरी जगह गए, फिर तीसरी जगह गए, और इस सब में कहीं ना कहीं आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो आपको बोला गया है कि ये मत करो। एक तो ईश्वर एक है, सबसे पहली चीज तो ये। और अगर आप ईश्वर से कनेक्ट होना चाहते हो तो उसके लिए आपको मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे चर्च में जाने की जरूरत नहीं होती। आप पहले दिल से तो फील करो कि वो है। अगर आप दिल से फील करते हो, कनेक्शन बनाते हो, तो वैसे ही आपकी सुन लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कहीं भी जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, मैं तो हर जगह जाती हूँ ठीक है। तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए। आई होप कि इनसे क्लैरिटी आपको मिली हो और ये आपसे रेजोनेट करी हो। रीडिंग करी है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, एंड रेजोनेट करी तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय, लव लव। हेलो गाइस, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, हैप्पी 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 फैमिली नंबर 4, तो चलिए देखते हैं कि मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। चलो भाई शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। तो यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले कार्ड्स मैं सारे पहले ही निकाल लूंगी और उसके बाद में आपको मैसेजेस दूंगी। तो अगर आप चाहें तो कार्ड शफलिंग स्किप कर सकते हैं। वाह, सन आ गया यहाँ पर ये हमारा फेवरेट कार्ड है। ओके, और देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड सन। अगस्त के महीने में कुछ होने वाला है, ठीक है, तैयार हो जाओ। कुछ तो है, किसी का वेट कर रहे हो आप, किसी मैसेज का, किसी काम के पूरे होने का, जो भी है अगस्त में हो जाएगा। ओके, कार्ड्स खुद ही निकल कर आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, कुछ नया शुरू होगा अगस्त के महीने में, ठीक है, तैयार हो जाओ। द डेविल, तो डेविल है यहाँ पर। कुछ अगर टॉक्सिक है तो उसकी एंडिंग भी हो सकती है बाय द वे। ओके, फिर एक नई शुरुआत होगी और जो होनी चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा। चलो और देखते हैं क्या आता है। सारे कार्ड निकाल देते हैं। हॉस्टिलिटीज, यहां से देखते हैं। पहले ये वाले देखूंगी। ओके, सुनते नहीं हो किसी की बात, है ना, बहुत जिद्दी हो आप, जो भी हो, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है। फेट, ओके, अरे ये कार्ड दोनों में ही आ गया। पाइल 1 में भी आया था और इसमें भी आ गया। ओके, अच्छी बात है। यहां से देख लेते हैं। विंग्स, ओके, इसीलिए ये वाला कार्ड आया है। अच्छा, यहां पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं लेकिन फिर भी डाउट्स हैं उनको कि पता नहीं ये सच है या फिर नहीं है तो फिर क्यों देख रहे हो ग्रोथ, ओके, I want to expand. सवाल कई सारे हैं इसलिए ये कह रहे होगे, इसलिए देखना पड़ रहा है, वैसे नहीं देखे हम
अच्छा जी, सवाल बहुत हैं, क्या करा जाए, किसी के पास तो जाना पड़ेगा। Be playful. Okay. यही आया। यही था बॉटम ऑफ द डेक। ओके, और देख लेते हैं जरा कार्ड्स। फाइनल कार्ड्स हैं ये, और फिर मैं आपको बताऊंगी क्या कुछ है। Go to the distance. Number 2, the fates. Okay. Star. Round and round. हाँ, तो बड़े ही कनेक्टेड हैं एक दूसरे से कार्ड्स। ओके, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इनको और अच्छे से समझने के लिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। ओके, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, हैप्पी फैमिली नंबर 4, कार्ड्स उनके मैंने देखे हैं और एनर्जी भी फील करी है। ओके, तो अगर मैं राशियों की बात करूं यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए, हो सकता है ये रेजोनेट करे। मुझे ऐसा लगता है आप सिंह राशि के हो, लियो। साहसी हो बेशक, एंड अपनी बात भी रखनी आती है आपको, एंड बात करते हो तो बहुत कॉन्फिडेंट भी लगते होगे लोगों को, कॉन्फिडेंट हो भी। लेकिन वो हो जाता है ना कि कहते हैं ना, बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं उनको डाउट्स बहुत होते हैं। आपके अंदर डर है, मतलब एक तरफ तो आप बहुत साहसी हो, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा डरते भी हो। पता नहीं कौन सी राशियों का कॉम्बिनेशन, आई थिंक या तो आप सिंह राशि और धनु राशि का कॉम्बिनेशन हो, या फिर आप टॉरस हो सकते हो एंड स्कॉर्पियन। मतलब नेम से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, सन मून साइन के हिसाब से हो सकता है ये कम्बो हो आपकी राशियों का, क्योंकि वैसा ही दिख रहा है। एक तरफ तो आप बहुत पावरफुल दिख रहे हो और दूसरी तरफ आप उतने ही ज्यादा डरे हुए हो। और ये जो डर है ना, ये ज्यादा जानकारी होने की वजह से डर है। लोग कहते हैं ना कि जैसे कि आपने फूल का कार्ड देखा होगा, वो जो बंदा है फूल के कार्ड में, वो चलते चले जा रहा है ऊपर देखते हुए और नीचे खाई होती है, ठीक है, और उसका साथ में जो उसका पेट एनिमल है वो उसका पैर पकड़कर ऐसे खींचता है कि आगे मत जाओ, गिर जाओगे, ठीक है। तो वो मस्त मौला है, ओके, वो मस्त मौला, उसको ध्यान भी नहीं है कि नीचे क्या है, गिर जाएगा, ध्यान में है ही नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि जो थोड़े से कम बुद्धिमान होते हैं ना, वो खुश रहते हैं। जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं ना, उनको कुछ ज्यादा ही चिंताएं हो जाती हैं। और अगर वो स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव ना करें, अगर उस पर भी उनको डाउट्स हों, जैसे भगवान पर, यूनिवर्स पर, तो स्थिति और भी खराब ऐसा हो जाता है। तो वही कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है आपके लिए। आपको काफी सारी चीजों की नॉलेज है, और इतनी नॉलेज हो चुकी है कि अब आपको डाउट्स होते हैं, आपको बिलीव नहीं होता चीजों पर। अगर कोई आपको कहे कि भगवान है या यूनिवर्स है या एंजल नंबर्स हैं, तो एक मन का कोई एक कोना ना, वो हमेशा ये कहता है कि है या फिर नहीं है या फिर नहीं है। और ये जो बातें लोग बोल रहे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, मुझे बता रहे हैं, या मैं जिनसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जिनसे भी जुड़ा हुआ हूँ, वो जो बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो मुझे छलने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और यहां पर एक डर मुझे और भी लग रहा है, रिस्क लेने का, हेल्थ का, डेथ का, ये भी डर है आपके अंदर। और किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए, किसी को छोड़कर आगे निकलना, कुछ नया शुरू करना।
ये काफी ज्यादा मुश्किल है आपके लिए, जबकि आप प्रोटेक्टेड हो, पता है, और वो भी आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, पता नहीं कौन है यहाँ पर, आपके ग्रैंडफादर हैं कि कोई मेल एनर्जी दिखती है, महसूस होती है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और पता नहीं आप उनको समझ नहीं पा रहे, क्योंकि मैसेजेस तो वो देते हैं आपको, लेकिन पता नहीं आपको समझ आता है नहीं आता है, क्या है प्रॉब्लम आपके साथ में। वही है कि आप, एंड हाँ एक चीज और, आई थिंक आप मेडिटेशन नहीं करते। शायद आपके साथ ये इशू हो कि जब आप मेडिटेशन करते हो, आंखें बंद करते हो, तो आपको डर लगता हो। ये हो सकता है आपके साथ, डर बहुत है। और एक चीज है जो कि मुझे दिखी कि अगर आपको किसी ने बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आप अगर मैनिफेस्ट करोगे तो आपकी विश पूरी होगी, और अगर आपकी विश पूरी नहीं हुई, एनी केस आपकी विश पूरी नहीं हुई, तो आपको एक नाराजगी सी हो जाती है, और तुरंत आप ऐसे बोल देते हो कि ये कोई चीज नहीं है, ये सब बेकार है, ये भ्रम है, किस्मती है सब कुछ। हाँ किस्मत है भी है किस्मत, लेकिन ये जो आपका एटीट्यूड है, ये कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है। तो अगर ये सब कुछ आपसे रेजोनेट हो रहा है, तो बेशक आपकी ये रीडिंग है। और जो आपके लिए मैसेजेस हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से, वो ये हैं। सबसे पहला मैसेज कि आप प्रोटेक्टेड हो, ना तो आपकी हेल्थ पर कोई बुरा असर पड़ेगा, ना ही कुछ ऐसा होगा जो आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ हुआ था। कोई तो था जो बीमार होकर, जिनकी बीमार होकर डेथ हुई, और शायद आप उनसे खुद को कंपेयर करते हो कि जैसे उनके साथ हुआ था वैसा आपके साथ नहीं हो जाए कहीं, ठीक है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो डर है अपने अंदर का, ये निकालो। अगर इस डर में रहोगे तो जरूर पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, क्योंकि हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। मैंने कई बार आपको बताया, मैनिफेस्टेशन ऐसे ही काम करता है। अगर आप किसी भी बात को इतनी एनर्जी दोगे, किसी भी डर को इतनी, एक तो डर वैसे ही इतना पावरफुल होता है, ऊपर से आप अपनी एनर्जी दिए जा रहे हो, तो क्या होगा, सच्ची हो जाएगा ना। तो आपको बोला गया है कि डरने की जरूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको प्रोटेक्ट किया जाता है हर वक्त, लेकिन पता नहीं, आपको दिखता नहीं है। नंबर 2, अगर कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अगर वो पूरी हो जाती तो आपकी ग्रोथ नहीं होती, और आपको ग्रो करना है, और शायद आप ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आपके मन में ये है कि आप जो यूनिवर्स है वो क्यों मेरा डिसाइड कर रही है ग्रोथ का, मैंने खुद डिसाइड करना है, मैं जो आपसे मांग रही हूं वो मेरा काम पूरा कर दो, ठीक है। कुछ इस तरीके की सोच है, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, आप वो पूरा करके दो, आप मुझे मत बताओ कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। कहीं ना कहीं सोच ऐसी है आपकी। तो यहां पर जो आपके लिए एनर्जी आई है वो यही है कि वो, इसीलिए हम मदर यूनिवर्स कहते हैं, उनको पता है कि हमें क्या चाहिए। तो आप अगर कुछ मांगते हो ना, तो बस वो मांगो, लेकिन अब वो पूरा भी हो जाए, और पूरा नहीं हुआ उसके लिए दुखी भी रहना है, तो ये सब आपको नहीं करना है। ना तो कंट्रोल करना है कि पूरा होना ही चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो उसके लिए दुखी भी नहीं रहना है। जो काम आपका पूरा हो गया उसको खुशी से एक्सेप्ट करो, खुश रहो, सेलिब्रेट करो। और जो नहीं हुआ, हाँ मान लो कि किस्मत में नहीं था, आप किस्मत में मानते हो ना, थोड़े से एक्चुअली कंफ्यूज्ड हो। एक तरफ आपको लगता है कि किस्मत है, एक तरफ आपको लगता है कि मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि सबसे अच्छा तरीका है उन चीजों को भूल जाने का जो कि आप नहीं चाहते थे, कि ये तो मेरी किस्मत थी, ऐसे सोचकर, ऐसे बोलकर उसे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ग्रोथ तो आपकी होगी, और इस ग्रोथ के चलते साइकिल्स भी चलेंगे। तो कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी, कोई नहीं होगी, क्योंकि समटाइम्स आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे होते हो जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट किया, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, अगर वो आपको मिल जाता है, आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दूर से देखने में आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं है आपके लिए। वो मदर यूनिवर्स को पता है, राइट। तो वो आपको नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा तो उसके अपने साइकिल्स चलने के बाद। जैसे कई लोगों के मैंने केसेस देखे हैं जो पर्सनल रीडिंग्स में करती हूँ, उनके पार्टनर्स जो हैं किसी और के साथ में शादी हो जाती है, और फिर शादी टूटती है उनकी, और फिर वापस आते हैं। तो अगर ऐसा होना लिखा है, अगर यूनिवर्स इस तरीके से आपको वो देगी जो आप चाहते हो, तो होना है, राइट। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसको किस्मत पर डाल दो कि हाँ किस्मत थी, जो मिल गया वो मेरी मेहनत थी, जो नहीं मिला वो किस्मत में नहीं था, छोड़ दो।
थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में रहना सीखो और थोड़ा ना दूर की सोचो। दूर का भी सोचने का मैं ये नहीं कह रही कि टेंशन लेने लग जाओ, ठीक है। दूर का सोचने से मेरा मतलब है कि अगर कोई काम पूरा नहीं हुआ तो ये सोचो कि इससे बेहतर मुझे मिलेगा। वहीं पर अटके मत रहो, अटक जाते हो आप लोग, ये नहीं सही है आपके लिए। और इसीलिए आप यहां पर राउंड एंड राउंड का कार्ड है, यानी कि कोई एक थॉट है जो चलती रहती है और वही रिपीटेशन सा होता रहता है। मुझे ऐसे लगता है कि पर्सनल लाइफ में बहुत इश्यूज हैं आपके, और ये इसीलिए होता है। आपको आई थिंक लोग मिलते होंगे उसी तरीके से, वही पैटर्न वैसे ही मिले, अट्रैक्शन हुआ, फिर 4 बातें हुई व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, फिर 1-2 मीटिंग हुई और फिर कैंसिल, ब्रेकअप हो गया, या सामने वाले ने आपसे बात करनी छोड़ दी, बात करना कम कर दिया। ये होता होगा आपके साथ। वहीं पर अगर करियर देखा जाए तो वहां पर भी यही चीज होती होगी कि किसी के साथ में पार्टनरशिप की बात हो रही है और फिर बंद हो गया, या जहां पर जिस कंपनी में जॉब की बात हुई वो कंपनी पता चला गायब हो गई, ठीक है, कह दिया कि भाई अब काम नहीं करेंगे आगे, इस कंपनी को बंद कर रहे हैं। कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं आपके साथ, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। मुझे लगता है कि रीडिंग्स में भी आपका कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है अब, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, बट फिर भी आप देख रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी भी आपके मन में सवाल है, आप जानना चाहते हो कि क्यों है ये, और आपको मैं बता भी रही हूं, आई थिंक तब भी आप संतुष्ट नहीं होगे। तो ये जो चीजें आपकी हो रही है ना आपके साथ, तो बहुत प्रॉब्लम करने वाली है आपके लिए, ओके। और एक चीज, आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज बहुत है, भर भर कर हैं। कभी तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो। अगर आपसे कोई ये कह देना कि आप सुंदर नहीं लगते या आप को ये भी नहीं आता, तो आप तुरंत बिल्कुल वैसे लो एनर्जी में हो जाते हो, अरे इसने मेरे से ऐसे कह दिया, और फिर आपको लगने भी लग जाता है कि आप ऐसे ही हो। जैसे किसी ने आपको कह दिया कि आपको बोलना नहीं आता ठीक से, और भले ही आप बोलने में बहुत अच्छे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बोलने में अच्छे हो, बट फिर भी आप डाउट करोगे, क्या मैं बोलने में अच्छी नहीं हूं क्या, या अच्छा नहीं हूं क्या। ये चीज है आपके अंदर जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको खुद के अंदर सुधारने की जरूरत है। अगर मेडिटेशन आपसे नहीं होता है देन योगा करिए, ओके। योगा करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहां पर काफी सारे लोग तो ऐसे हैं जो शायद खुद हीलिंग करते हैं या फिर तो डॉक्टर हैं, और फिर भी आपको ये इस तरीके के इश्यूज है, पता नहीं कैसे। या तो इंजीनियर हो सकते हो आप, कुछ तो है, कुछ बड़ा करते हो आप लोग, और फिर भी ये चीजें हैं आपके अंदर। अगर ऐसा है तो ये आगे चलकर प्रॉब्लम करेगा। अभी तो चलो ठीक है, जैसे चल रही है वैसे चल रही है लाइफ, लेकिन आगे चलकर प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे चलकर आपको लगेगा कि अगर मैंने सुधार कर लिया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। हाँ, और अटैचमेंट भी आपको बहुत होता है। जैसे अगर किसी कनेक्शन में आप रहे तो उससे मूव ऑन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है आपसे। आपको थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहने की जरूरत है, आप बिल्कुल उसका उल्टा करते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि मैसेजेस क्या हैं, मदर यूनिवर्स आपसे क्या चाह रही है। योगा करो, अपने 7 चक्रा के लिए अलग अलग योगा पोजेस होते हैं, ट्राई करो और इस पर भी काम करो। अफर्मेशंस ट्राई करो, और समटाइम्स ऐसी चीजों पर भी हमें बिलीव कर लेना चाहिए जिनके सबूत नहीं होते हमारे सामने, ओके। बस इतना कहूंगी। आई थिंक अभी आपको समझ आ गया होगा, ओके। हर एक चीज का सबूत आपको मिले जरूरी नहीं है, थोड़ा विश्वास पर भी चलती है दुनिया, चला के देखो। डिटैचमेंट, लोगों की कम सुना करो। शिव शक्ति, अपने अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस करो भाई, ओके। ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपको हमेशा ही कोई चाहिए हो, मतलब आप हमेशा ही एक पार्टनर ढूंढते हो और इसीलिए आपको जो लोग मिलते हैं वो आपको चीट कर देते हैं। ऐसा भी हो सकता है, होता हो आपके साथ, ठीक है। अपने अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करो, और इसके लिए मैं एक ब्रेसलेट भी बना रही हूँ, बहुत ही जल्द मैं लेकर आऊंगी, शेयर करूंगी, आप चाहें तो वो ले सकते हैं। मुझे पता है ये दिक्कत बहुत से लोगों में है, इसीलिए मैंने अलग से वो तैयार करवाया है। और डिटैचमेंट का जो कार्ड है वो कहता है कि भाई लोगों की कम सुनो, ओके। आप खुद इतने इंटेलिजेंट हो, बहुत सी चीजों का आपको पता है, और उसके बाद भी आप इतना सुनते हो, क्यों भाई, क्यों, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही था आपके लिए, यही आपकी रीडिंग थी। आई होप कि आपको पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है रीडिंग तो इसको लाइक जरूर करें, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। रेजोनेट किया है अगर तो मुझे जरूर बताएं, अच्छा लगेगा जानकर। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय।